राम। लग रहा माता जी लोग नाराज हैं, बोले नहीं रही है। जय जय श्री राम। मानिक और विशु के इस प्रांगण में आयोजित रामलीला कार्यक्रम के भव्य आयोजन में उपस्थित ग्रामवासियों, माताएं बहनों और वाद्य यंत्र कलाकार, नाट्य कलाकार, कार्यक्रम में अध्यक्ष वीरेश्वर दयाल त्रिपाठी जी, श्री वीरेश्वर दयाल त्रिपाठी जी एवं उनकी समस्त टीम, हमको इस रामलीला के सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए श्री अमन चौधरी, श्री कुशन शुक्ला जी, श्री अंकुर तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उनको इस कार्यक्रम की स्वीकृति सहृदय प्रदान की और इस भव्य कार्यक्रम के हम साक्षी बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन लगभग 45 वर्षों से इस गांव में होता आ रहा है, ऐसा हमको जानकारी प्राप्त हुई। इन 45 वर्षों में इस गांव में बहुत कुछ बदला। कुछ लोग गांव से बाहर गए, कुछ मकान कच्चे थे पक्के हुए, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। आज भी रामलीला का मंच विद्यमान है। ऐसा क्यों? क्योंकि राम मौजूद है। आज हम भगवान राम का अनुसरण रामलीला के माध्यम से करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आराध्य थे, उन्होंने इस रामलीला का कार्यक्रम बहुत पहले आयोजित किया था। उसका तात्पर्य यह था कि पुराने समय में हमारा समाज टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ था और हमारे पूर्वजों का मानना था कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। तो पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों ने यह सोचा कि भाई समाज में रामलीला का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे भगवान राम के चरित्र से जुड़ी हुई चीजें समाज के सामने आए और हमारे आने वाली पीढ़ी उसको ग्रहण करे और राम राज्य की स्थापना और राम राज्य के भव्य निर्माण में सहयोग करे। आज हमारा समाज जिस दिशा की ओर जा रहा है, उसमें हमको बहुत ज्यादा सहयोग करने की जरूरत है। आज हम जो देखेंगे कि हम रामलीला में यहाँ सब उपस्थित हैं और इस रामलीला का आनंद ले रहे हैं। इस रामलीला से मिलने वाले और हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले कलाकारों ने जो भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया है, आने वाली पीढ़ी उसको ग्रहण करे और अपने आदर्श मानते हुए समाज को उसी दिशा की ओर आगे लेके जाए। भगवान राम के कण कण में आदर्श विद्यमान है। आज जब महाराज दशरथ अपना व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि पिता अपने पुत्र को कितना स्नेह करता है और पुत्र भी राम जैसा हो, जिसने त्याग और समर्पण किया। भगवान राम के जो पूरा जीवन परिचय है, उसमें आप कहीं भी एक एक कल को उठा के देखेंगे तो त्याग, समर्पण, स्नेह ये सब मौजूद है। चाहे वो श्रीलंका जाने वाला राम सेतु हो, अगर हम राम सेतु का उदाहरण लेंगे तो राम सेतु में सभी लोगों ने जब सहयोग किया तो सेतु बना और अत्याचारी रावण के खिलाफ, यानी रावण के विरुद्ध सारे लोग एकत्र होकर वहां पहुंचे। अगर सारे लोग समाज यानी राम जी के जितने लोग थे वो इकट्ठे नहीं होते तो राम सेतु भी नहीं बन पाता। तो ये उदाहरण देता है कि आज समाज जिस दिशा की ओर जा रहा है उसमें हमारा योगदान क्या है। हमको समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े होना है। आज आप देखेंगे, मैं इस पूरे क्षेत्र में जब घूमता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो समाज की जो दशा को मैं देखता हूँ
मैं चाहता हूं कि उसमें बेहतर इम्प्लीमेंट किए जाए और हम सबको एक होके समाज के सुख दुख में खड़ा होना है, तभी हम राम राज्य को स्थापित कर पाएंगे। इस गांव में एक गढ़ी भी है। अभी मैं पूछ रहा था समिति के अध्यक्ष जी से कि इस गांव के जो गढ़ी है उसका इतिहास हमको जानना था। हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं जो पुरातन किले और गढ़ बनाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना था कि अगर कोई गढ़ है तो उसका इतिहास भी होगा। और रामलीला समिति के लोगों से और गांववासियों से मेरा कहना है कि इस गढ़ का इतिहास जानकर एक नाट्य मंच ऐसा बनाया जाए जो यहाँ से लोग इस गांव को छोड़ के गए हैं, उनके अपने इतिहास को जानने के लिए उस नाट्य का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी को इस गांव का इतिहास पता लगेगा। आज हम एक गढ़ को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। शिवाजी महाराज ने 362 किलो का निर्माण कराया था। आदमी एक मकान नहीं बना पाता है और शिवाजी महाराज ने 362 किले बनाए थे। उनके 12 किलो को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को कैसे बचाए रखना है, ये हमारा समाज दर्शाएगा, ये हमारा समाज बताएगा और उसी समाज को एक होना है। जिस प्रकार एक राष्ट्र में जन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, जन के बिना पृथ्वी नहीं है, उसी प्रकार भगवान राम के बिना भारतवर्ष का निर्माण अधूरा है और भगवान राम के आदर्शों पे चलकर ही हम भारतवर्ष का भव्य निर्माण कर सकते हैं। तालियां बजाएं। आप सभी ने हमें इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।